Pakistan has been blessed by Allah Almighty. Infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं, अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने सरमाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म ने मिनरल्स समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और पाक फ़ौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, रूस, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पूरे एतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बलोच कबायली अमायदीन की काविशों के मोतरफ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसीम मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फ़ायदे के लिए इलाकाई तरक्की दे सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों की कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत। चीनी कंपनी की जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जनूबी अफ्रीकी कंपनी की डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि रेकोटेक बलूचिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता मादनियात के अमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया। दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनियों के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाली बानी की तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मुकामी शादी हॉल मुंतकिल कर दिया। घर जाने की हिदायत, बानी PTI की बहनों का घर जाने से इनकार, अडियाला जेल पर जाने पर इसरार, बानी से मुलाकात कराने पर जोर। बानी PTI की बहनों के साथ पुलिस टीम भी मुकामी शादी हॉल में बदस्तूर मौजूद। अडियाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी PTI के कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल थे। इससे पहले जेल के बाहर तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनान के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में ले लिया, मुतादिद फरार हो गए। ताहम हिरासत में लिए गए अरकान को बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली सफ़र समेत 6 वकला रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा कर लिया। अली अमीन गंडापुर भी मामला सुलझाने के लिए रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहरान तरक़ई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि टूट फूट हो गई।
पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक है इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। आतिफ खान का कहना है कि वो असद कैसर और शहरान तरक्की अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात ख़त्म करने पर राज़ी हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि बैकडोर राबते तो नहीं लेकिन होने चाहिए, अगर मस्बत बातचीत होती है तो अच्छा है, फिलहाल कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चेंग पिंग पेंग जाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चेंग पेंग जाओ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शिपिंग कंपनी के चेयरमैन रॉबर्ट मेसिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमाकारी का खैर मकदम। कहा मैरी टाइम शोबे को आलमी मायार के मुताबिक बनाने का वक्त आ गया। मेसिक की सरमाकारी से मैरी टाइम सेक्टर में मस्बत तब्दीली आएगी। रॉबर्ट मेसिक का पाकिस्तानी बंदरगाहों में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कहा हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ सरमाकारी के लिए पुरकशिश हैं, बंदरगाहों को जदीद लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए पुरास्म है। ट्रम्प टैरिफ पर अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 623 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। जापान और ऑस्ट्रेलियन स्टॉक में भी बेहतरी। जापान निक्केई इंडेक्स में 6%, हांगकांग, हैंगसेंग और शंघाई इंडेक्स में 1.5% का इजाफा। लंदन FTSE 100 इंडेक्स और जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार तकरीबन 2.5% की बेहतरी आई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 1,089 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,227 पर बंद। दूसरी जानिब वियतनाम स्टॉक में 6.43%। इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट में तकरीबन 9% की कमी। ताइवान की स्टॉक मार्केट भी 5% गिरी। खाम तेल की आलमी कीमतों में मामूली इजाफा। टैरिफ के मामले पर अमेरिका और चीन आमने सामने। अमेरिकी सदर के मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका गलती पर गलती कर रहा है। मजीद टैरिफ की धमकियों ने अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की आदत का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिकी टैरिफ एक तरफा और इक्तिसादी गुंडागर्दी है। अमेरिका बात करना चाहता है तो बराबरी और एहतराम का रवैया रखना होगा। तिजारती जंग का कोई फातेह नहीं होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन को वार्निंग। कहा अगर 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो मजीद 50% इजाफी टैरिफ लगा दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन की सदर की चीनी प्रीमियर ली चंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन को कशीदगी में इजाफे से गुरेज और मसला मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का आज़म स्वाति के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा इसके लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। उमर अयूब ने कहा आज़म स्वाति और बानी PTI की मुलाकात में अगर कोई हिदायत दी गई हैं तो उसका उन्हें इल्म नहीं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी PTI को बातचीत के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए बानी PTI से बातचीत की जाए। PTI सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के यकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर भी नाखुश। मामला बानी PTI के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फैसला करना है कि सख्तगीर रहनुमाओं की महाज आराई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या इतदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। ज़राए कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम डॉक्टर और ताजिरों ने भी बानी PTI से सोशल मीडिया मुहिमात पर लगाम डालने पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा हाईकोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी। गुजारिश है कि दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये केस 1 साल से ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगली समात पर आप हर सूरत तैयारी करके आएँ। मजीद समात 22 अप्रैल तक मुलतवी।
क्या आईनी तरमीम करके शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? अपील का हक भी नहीं है? क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए कि तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाई पाकिस्तान है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगे खींची जाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारी अदालत के दरवाजे के बाहर ये हो कि कोई असलहे से लैस शख्स अदालत दाखिल न हो। वो पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट के मातहत नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि FPLE केस के फैसले में कहा गया कि जिन पर आर्मी एक्ट के सेक्शन D का इतलाक होगा उन पर बाकी एक्ट नाफिज नहीं होगा। एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नाफिज होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को 4 माह में 9 मई से मुतालिक मुकदमात का फैसला करने का हुक्म। अदालत की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतलका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। दौरान समाअत एक मुलजिमा की वकील बोली 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? उनकी मौकिला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं। अदालत ने पूछा आप किसके वकील हैं? फैसल चौधरी ने बताया वो शरीक मुलजिम फवाद चौधरी के वकील हैं। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से सालिया 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। कोई सब्जी हमारी बची नहीं, बागात हैं वो डैमेज हो रहे हैं, पानी नहीं आएगा तो जो गुठलियाँ होंगी, जो आम होंगे वो गिर जाएंगे। जो खड़ी हुई फसलें हैं वही मुतासर है, तो नई फसल तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। बारिशें बहुत कम हुई हैं। हमारा कोची बैराज में 28% शॉर्टेज है। हम ऑलमोस्ट पीने का पानी दे रहे हैं कैनाल्स को। बारिशें न होने से दरिया सूख गए, पानी कम पड़ गया। सिंध में गंदम की फसलों को तो पानी न मिल सका, खरीफ की फसलें भी मुतासिर। सूबे में 80 लाख एकड़ फसलों की काश्त के लिए पानी मौजूद ही नहीं। पानी की किल्लत 56% तक पहुंच गई। महकमा आबपाशी ने इम्कान जाहिर किया है कि ग्लेशियर पिघलने और बारिशों की सूरत में जून तक पानी की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। पानी की अभी तक इस वक्त शॉर्टेज है तो वो 70% से बढ़ चुकी है और ये तारीख में ऐसी जब से बैरेज बने हैं कभी भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ है जो इस वक्त हुआ। पानी की सतह कितनी कम है, जो हमें काश्तकारी करनी थी वो ऑलरेडी हमारी 2 महीने 1.5 महीने के लेट से चल रही है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात, मुल्क में बारिश की 40% तक कमी। दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुँच गई। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना। अभी माहिरीन के मुताबिक फौरी बारिशें होने की सूरत में भी कोटरी बैराज तक पानी की सतह बुलंद होने में 3 हफ्तों का वक्त दरकार होगा, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के वकला के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान में अमन के लिए मौसर किरदार की दरख्वास्त। कहा कबायली और सियासी क़यादत से मुशावरत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 12वें रोज़ भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सरजानी की लखपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, तहम BNP की तरफ से मस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। शहर में छोटी बड़ी गाड़ियों और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ट्रैक्टर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार दे दी। ड्राइवर्स का ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख की गई गाड़ियां जब्त करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी और ट्रिपल सवारी पर पाबंदी की हिदायत कर दी। कहा कराची में बढ़ते हुए रोड हादसात पर वो इंतहाई अफसोदा हैं। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। शहर में रवां साल हैवी गाड़ियों से हादसात में अब तक 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरू धंधे में मुलविस लोग शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। नए तैनात DG FIA रिफत मुख्तार आजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCIA को हिदायत। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। PTI के हामियों को पता चल गया कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। एक बयान में फैसल वावडा ने कहा PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी, सियासत भी। नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला। बानी PTI अकेले रह गए। सारे खेल उल्टे खेल कर मजीद मुश्किल में हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे कि हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब। कहा MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं अफरा तफरी फैले, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफा दे। दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उनके कहने पर गवर्नर साहब ने बिल आखिर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि वो विफाक से इख्तियार लेकर दे सकते हैं। इस पर उन्होंने गवर्नर से बात की थी। उनकी बात को नाराज़ी न समझा जाए। गवर्नर हाउस से IT का कोर्स करने वाले तलबा को जामिया कराची का इम्तिहान भी पास करना होगा। तर्जुमान जामिया कराची का कहना है कि उम्मीदवार की तालीम कम अज़ कम इंटरमीडिएट हो। इंटर से कम तालीम के हामिल उम्मीदवार को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। इससे पहले पीर को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सवाल किया था कि आप बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने जवाब में कहा था कि IT कोर्सेज का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद। एक बयान में कहा कि पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऊबर सर्विस हासिल की। बोली अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर खुद ही उतर गईं। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ ये माफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। अदाकारा नादिया हुसैन के अकाउंट में शौहर की जानिब से फ्रॉड के करोड़ों रुपए मुंतकिल किए जाने का इल्ज़ाम।
FI ने अदाकारा नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस जारी। नादिया हुसैन को केस से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात लाने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर करप्शन के केस में FIA की तहवील में। पाकिस्तान के शहरी अब मुत्तहिदा अरब अमीरात का 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर की गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर सिंह को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका और मगरब के सामने झुक रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाए। मौलाना फजलुर रहमान का गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट्स एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ये ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा कि 15 शानदार बरसों के बाद अब ये प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतज़िर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मजीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 450 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा की वीज़ा मनसूखी बगैर पेशगी इतला और कानूनी कार्रवाई की गई है। ट्रंप इंतजामिया उन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करते रहे। तहम बाज़ अफराद के वीज़ा किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए हैं। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से जारी इसराइली जंग में अब तक 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का गजा जंग जल्द ख़त्म होने का इशारा। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की बेदखली मनसूबे पर जोर। मिस्र, फ्रांस, उर्दन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी की तजवीज़। HBL PSL 10 के लिए टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़। बाबर आजम भी ट्रेनिंग में शामिल। कराची किंग्स ने हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। टीमों में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, वेस्ट इंडीज़ के अल्जारी जोसेफ और न्यूजीलैंड के एडम मिलने, नामीबिया के डेविड वीज़ा, इंग्लैंड के सैम ब्लिंग्स और श्रीलंका के कौशल परेरा भी पाकिस्तान पहुँच गए। और मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान के सुरों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।